लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बड़ा कन्फ्यूजन हो गया लोगों को मेरा परिचय देने में, समझते हैं कि मैं पत्रकार हूँ कि नहीं हूँ। बीच में नेतागिरी करने चला गया था 4-5 साल, फिर वापस लौटा हूँ, तो लोग तय नहीं कर पाते। मैं टीवी डिबेट में भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि नहीं पत्रकार थे, नहीं पत्रकार हैं, नहीं राजनेता थे। तो मैं आप सब दोस्तों के बीच में इतना ही कहूँगा कि मैं पत्रकार था, पत्रकार हूँ, पत्रकार रहूँगा। बीच में चला गया था वो एक अलग इशू है, लेकिन मैंने पत्रकारिता कभी छोड़ी नहीं। कई बार मैं जब आम आदमी पार्टी में था तब भी मैं कई बार इन इलाकों में आया हूँ और आप लोगों से रूबरू भी हुआ हूँ। इस दौरान जो एक चीज मैंने कभी नहीं छोड़ी वो था कि आरएसएस, संघ परिवार और हिंदुत्व, इसके बारे में पढ़ना, इसको समझना, और क्यों लगातार ये बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक जमाना था जब लोग इनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और मुझे तब तो खैर मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि गांधी जी की हत्या के बाद तो ये पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म हो गए थे। इनके ऊपर गंभीर आरोप भी लगे थे, हालांकि बाद में एक तरीके से कहें तो इनको क्लीन चिट भी मिल गई थी, लेकिन वो दाग हमेशा लगा रहा। और इनकी पैदाइश 1925 के 25 में संगठन बना था, लेकिन आज जब 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 की हम बात करते हैं तो ये देश के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत के तौर पर, बहुत बड़ी ताकत के तौर पर है। सरकार इनकी है और पहली बार पिछले 30 सालों में किसी एक पार्टी को बहुमत मिला है, तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। और जब 2014 के लोकसभा का चुनाव हो रहा था तभी इस बात की आशंका, इस बात की संभावना, इस बात की उम्मीद लोगों ने की थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 10 साल के बाद जिस तरीके से भ्रष्टाचार, एक के बाद एक भ्रष्टाचार हुए, उन भ्रष्टाचारों की वजह से वो पूरी तरीके से डिस्क्रेडिट हो चुकी थी और कोई और विकल्प था नहीं। चूंकि कोई और विकल्प था नहीं, इसलिए लोगों ने इनको हाथों हाथ लिया। और इसमें यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मोदी जी ने अपने आप को बहुत कायदे से प्लेस किया, बहुत कायदे से पोजीशन भी किया कि मैं हूं जो हिंदुस्तान को इस भ्रष्टाचार से निकाल सकता हूं। और बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों ने, मेरे अपने बहुत सारे जानने वाले लोगों ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान बदल जाएगा। हिंदुस्तान तो बदला है 2014 के बाद से, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या उस दिशा में बदला है जिस दिशा में लोगों को उम्मीद थी, या किसी और दिशा में चला गया, ये एक बड़ा सवाल है। और मेरे मन में उस वक्त भी बहुत सारी आशंकाएं थी, और उन आशंकाओं पे मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मैं बात भी करता था। और मेरा यह मानना यह था कि इनकी सरकार बनने के बाद, इनकी सरकार बनना देश के लिए कोई बहुत शुभ संकेत नहीं है। इसलिए जिस दिन इन्होंने शपथ ली 26 मई 2014 को, उस दिन से मैंने इस किताब पर काम करना शुरू किया था। और ये किताब मेरे 5 साल की मेहनत का नतीजा, जिसमें जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो मुझे लगा कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि दरअसल हिंदू राष्ट्र नाम की जो धारणा है ये है क्या। उनको लगता था कोई एक सांप्रदायिक संगठन है, इसका इतिहास क्या है, इतिहास के बारे में इसकी दृष्टि क्या है, और ये कैसा हिंदुस्तान देखना चाहता है, किस तरीके का हिंदुस्तान देखना चाहता है। कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने यह भी कहा कि नहीं जी, मेरा तो मानना है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी सेकुलर थे, आडवाणी जी कम्युनल थे। और कुछ ने यह कहा कि नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी भी सेकुलर थे और लाल कृष्ण आडवाणी भी सेकुलर थे, मोदी जी कम्युनल।
मुझे लगता है ऐसे लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए और पढ़ के इस निष्कर्ष पर, ताकि 10 साल बाद ये ना पहुंचे कि मोदी जी तो सेकुलर थे, कोई दूसरा नेता कम्युनल हो गया। ये निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि विचारधारा कम्युनल होती है, व्यक्ति कम्युनल नहीं होता। अगर आप उस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप उस विचारधारा में रचे बसे हैं, अगर आप उस विचारधारा के पोषक हैं, तो आप कुछ भी कहें, कुछ भी करें, इससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपका इवैल्यूएशन, आपका मूल्यांकन उस विचारधारा के आधार पर करूंगा। जैसे मुस्लिम लीग का मूल्यांकन इस बात से नहीं होगा कि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनवाया। जिन्ना अपने जहनियत में एक बहुत सेकुलर आदमी थे। उनके बारे में जो आप उनके बारे में पढ़े तो आपको हैरानी होगी। सावरकर, जिन्होंने दरअसल हिंदू राष्ट्र की अवधारणा दी, हिंदुत्व की अवधारणा दी, और जिन्होंने टू नेशन थियरी की बात कही, अगर आप उनके व्यक्तिगत जीवन में जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत ही सेकुलर आदमी थे। जब उनकी पत्नी की डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई, तो उन्होंने कहा कोई कर्मकांड नहीं करना है, कोई भी रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाज से उनका कर्मकांड नहीं करना है। और यह भी कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो भी आपको उसका कर्मकांड नहीं करना। तो जो व्यक्ति हिंदू धर्म के हिसाब से अपने मरने के बारे में भी यह बात कहता हो, आप उसको क्या कहेंगे? सेकुलर कहेंगे या कम्युनल कहेंगे? जिन्ना साहब के बारे में यही बात थी। जिन्ना साहब तो शायद वो कभी नमाज नहीं पढ़ते थे, मुझे लगता है वो भी शायद वो नहीं करते थे, लेकिन पाकिस्तान बनाया उन्होंने इस्लाम के नाम पे। टू नेशन थ्योरी में उनका यकीन था। जैसे सावरकर साहब को टू नेशन थ्योरी में यकीन था, वैसे उनको भी यकीन था कि हिंदू मुसलमान दोनों साथ नहीं रह सकते। ये दो अलग अलग राष्ट्रीयताएं हैं, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। ये दोनों आदमी कन्विंस थे इस बात को लेकर। गोलवलकर जो आरएसएस के दूसरे प्रमुख थे, वो भी कन्विंस थे इस बात को लेकर। और 47 की लड़ाई के बाद, 47 में जो पार्टीशन हुआ देश का, जिस तरीके से खून खराबा हुआ, इन दोनों शख्सियतों की सोच का नतीजा था। तो वो अपनी व्यक्तिगत जीवन में तो वो सेकुलर थे, आप मानोगे, क्योंकि धर्म का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। न जिन्ना के जीवन में धर्म का कोई स्थान था, न सावरकर के जीवन में धर्म का कोई स्थान था, न गोलवलकर के जीवन में धर्म का कोई स्थान था। वो कम्युनल कैसे होते? कम्युनल इसलिए होते क्योंकि वो अपनी राजनीतिक हित की साधना के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो राजनीतिक, आडवाणी जी को आप ले लीजिए, वो बहुत सेकुलर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर, लेकिन जब धर्म का इस्तेमाल आप करते हैं तो राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप कम्युनल होते हैं। यह बात हमने बहुत सरल तरीके से कही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि विचारधारा अपने आप में कई चीजों की व्याख्या करती है। इतिहास की व्याख्या करती है, समाज की व्याख्या करती है, राजनीति कैसे होनी चाहिए, राजनीतिक दल कैसे होने चाहिए, संगठन कैसा होना चाहिए, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, राष्ट्र कैसा होना चाहिए। इसको एक संगठित विचार के रूप में सामने रखते हैं। और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, गोलवलकर को मिलना चाहिए, उनको एक बार पढ़ना चाहिए। इनकी जो ओरिजिनल किताबें हैं, हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल्स की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े इतिहासकारों की दिक्कत क्या है कि उन्होंने अमेरिका का इतिहास पढ़ा है। अमेरिका के बड़े बड़े, आप उनसे पूछिएगा नियोल फर्गुसन के बारे में, तो उसके बारे में जानकारी आपको दे देंगे। तो जर्मन के इतिहासकारों, जर्मन के दार्शनिकों के बारे, इमानुएल कांट के बारे में वो आपको धारा प्रवाह बोल देंगे, ब्रैडले के बारे में बोल देंगे, स्पिनोजा के बारे में बोल देंगे, रेने डेकार्ट के बारे में बोल देंगे। उनसे पूछिएगा फ्रांस की क्रांति के कौन कौन से नायक थे और उनकी सोच क्या थी, बता देंगे। लेकिन जब आप उनसे पूछिएगा कि सावरकर की इतिहास की अवधारणा क्या थी, तो वो आपके मुंह देख ले। तो ये बात मैंने महसूस किया जब मैं इस किताब के लिए रिसर्च कर रहा था, तो मैंने इस बात को महसूस किया, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये लोग कैसे इस विचारधारा से लड़ेंगे।
जब आपने उनका पढ़ा नहीं, उनका लिखा नहीं पढ़ा है, जब आपको उनकी विचारधारा के बारे में जानकारी नहीं है, आप कैसे करोगे? और मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु यह है जहां पे ये पूरी लड़ाई है आरएसएस का। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, मैंने अपनी इस किताब में बहुत साफ तौर पर लिखा है कि जो लोग ये फर्क करते हैं कि आरएसएस और बीजेपी अलग अलग है, दरअसल वो किसी धोखे का शिकार है। दिल्ली के अंदर आरएसएस की सरकार है। जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और उस डिपार्टमेंट के अपने अपने हेड होते हैं, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनका एक राजनीतिक विभाग है और उस राजनीतिक विभाग के विभागाध्यक्ष मोदी जी हैं। और ये सब लोग आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में मोहन भागवत जी को रिपोर्ट करते हैं। ये क्लैरिटी होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं नहीं इन दोनों के बीच में एक रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं, ये है, यही है और उसके अपने ऐतिहासिक कारण, उस कारण में नहीं जाऊंगा। दिक्कत क्या है कि ये इतिहास के बारे में कहते हैं कि हिंदू, इस देश का जो हिंदू है पिछले 1250 साल वो इस्लाम और ईसाईयत का गुलाम रहा है। क्यों गुलाम रहा है? और वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में, इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी, बाद में क्रिश्चियनिटी में एक अनवरत जंग चल रही है, लड़ाई चल रही है दोनों धर्मों के बीच में और ईसाईयत के बीच में। मतलब एक तरीके की जंग है दोनों के बीच में, और जब तक ये जंग खत्म नहीं होगी तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। तो अगर कोई ये समझाने का प्रयास करे कि नहीं भाई इनकी नजर में हिंदू और मुसलमान दोनों दोस्त हैं, तो वो किसी बड़ी भारी गलतफहमी के शिकार है। आजकल बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, मुस्लिम संगठनों में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कुछ लोगों की दुकानें चल रही, नहीं जी हम आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं जी, हम तो आरएसएस के साथ बैठ के बातचीत करिए, बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिए। जब तक वो अपनी विचारधारा नहीं बदलते तब तक ये आउटरीच प्रोग्राम काम नहीं आने वाला। और वो मान के चलते हैं, उनकी लड़ाई, मेरा अपना मानना है, उनकी लड़ाई इस्लाम से नहीं है, उनकी लड़ाई क्रिश्चियनिटी से नहीं है, उनकी लड़ाई हिंदुओं से है। और कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सावरकर जब हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं और ये कहते हैं कि 1250 साल हिंदू धर्म गुलाम रहा, तो कारण खोजते क्यों गुलाम रहा, और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जो गुण हैं, जिनको गुण कहा जाता है, सद्गुण जिसको कहा जाता है, अहिंसा, सत्य, टॉलरेंस, करुणा, दया, ममता, हमारे कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारा कुटुंब है, हम सब लोग रिलेटिव्स हैं, अहिंसा परमो धर्म, सहिष्णुता। उनका कहना यह है कि ये दुर्गुण है दरअसल, और वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं परवर्टेड वर्च्यूज, विकृत सद्गुण। कहते ये जो जिनको हिंदू धर्म का गुण माना जाता है, दरअसल इसकी वजह से हिंदू कायर हो गया है। ये मेरे शब्द नहीं, ये सावरकर के शब्द है। आप कभी उनकी किताब पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। ये जो है, इनकी वजह से हिंदू कायर हो गया, हिंदू भीरू हो गया। एक शब्द का इस्तेमाल करते, भीरू शब्द, कावर्ड शब्द का इस्तेमाल करते। बोले इस्लाम को देखिए, एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में तलवार, वो रूथलेस है। बोले जब तक हिंदू रूथलेस नहीं होगा, जब तक वो तलवार में यकीन नहीं करेगा, तब तक हिंदू हमेशा से गुलाम बना रहेगा। ये उनकी सोच। तो उनकी लड़ाई इस्लाम से नहीं, उनकी लड़ाई हिंदू धर्म से है, हिंदुओं से है, मेरे जैसे हिंदुओं से है। ये बुनियादी चीज है। तो वो आपको नहीं बदलना चाहते, वो इस्लाम को नहीं बदलना चाहते, क्रिश्चियनिटी को नहीं बदलना, वो हिंदू धर्म को बदलना चाहते। उनको इस बात से तकलीफ होती है कि ये अहिंसा की बात करने वाले गांधी कहां से पैदा हो गए। उनको इस बात से तकलीफ होती है कि गौतम बुद्ध अहिंसा की बात क्यों करते थे। उनको इस बात से तकलीफ है कि सम्राट अशोक ने कलिंग जीतने के बाद
अहिंसा क्यों अख्तियार कर ली? इसलिए अशोक उनके नायक नहीं है। तो लड़ाई दरअसल कहीं और है। और इसीलिए मैंने अपनी किताब के अंत में यह लिखा है कि जो 2019 का जो ये चुनाव है, ये चुनाव दरअसल हिंदू भारत और हिंदुत्व भारत के बीच में। ये आखिरी सेंटेंस, इट विल नॉट बी फॉट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज बट बिटवीन टू इंडियाज, द हिंदू इंडिया एंड द हिंदुत्व इंडिया। ये मैंने लिखा है अपनी किताब। इसीलिए आप देखते होंगे, कुछ नाम बताने की जरूरत नहीं, जैसे ही राजदीप सरदेसाई का नाम आएगा, मां बहन की सैकड़ों गालियां। आप उनके ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, मतलब बस चले तो उनको जीना हराम कर दे। मैं कुछ भी लिखता हूं तो सैकड़ों गालियां मुझे ये, और हम जैसे लोगों को गद्दार कहा जाता। अभी भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो मैं अगर कोई चीज लिखता हूं तो मेरा जो ये ट्विटर हैंडल है या मेरे जो SMS जो मिले हुए हैं, इसमें कई साथी मुझे मैसेज भेजते रहते हैं। देखिए, ये कोई सज्जन है जिन्होंने लिखा है देशद्रोही पाकिस्तानी दल्ला। तो आप भी पाकिस्तानी नहीं, मैं भी पाकिस्तानी हूं। और एक दूसरे साथी है, गद्दार है तू। नहीं, मैं तो इसको मानता हूं तमगा है, ये बैज ऑफ ऑनर है कि कम से कम इस समय खड़े होने की हिम्मत मुझे मेरे अंदर है कि मैं खड़ा हो सकता हूं। तो इसलिए मैंने बहुत रिसर्च किया इनके बारे में, और रिसर्च करने के बाद मैंने इस किताब को लिखा है। जो लोग इस बात से हैरान होते कि मॉब लिंचिंग, रोहित वेमुला, या जिनको तकलीफ होती है यार कठुआ में कैसे ये लोग 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और कैसे उस बच्ची के लिए जो बलात्कारी हैं उनके साथ कैसे खड़े हो जाते हैं। इन सब चीज का जस्टिफिकेशन उनकी विचारधारा के अंदर है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बलात्कार बहुत घृणित काम है, और वो भी जो 8 साल की बच्ची के साथ अगर बलात्कार हुआ हो, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने बलात्कार किया उनके साथ खड़े हो जाएं, सड़कों के ऊपर आकर प्रोटेस्ट करें, धरना दें, आगजनी करें और भारत माता की जय कहें। आप नहीं सोच सकते, लेकिन ऐसा है। और ऐसा क्यों है? मैं बहुत कड़वी बात कहूंगा, और प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा आप लोग, क्योंकि ये इतिहास के तथ्य हैं जो आपको हम सब लोगों को पता होने चाहिए। इनका मानना ये, सावरकर अपनी किताब में लिखते हैं 6 ग्लोरियस एपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में, जिसमें वो लिखते हैं, कहते हैं कि देखो इस्लाम क्यों दुनिया पे कामयाब रहा, और फिर वो कहते हैं इसलिए कामयाब रहा क्योंकि जब मुस्लिम शासकों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया तो उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अगर वो हार जाएंगे तो उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होगा या उनके बच्चों के पेट फाड़े जाएंगे। उनको ये डर नहीं था। अगर ये डर होता तो वो हम पर हमला करने के पहले 10 बार सोचते। ये जहनियत है, ये सोच है। और फिर वो बहुत मशहूर किस्सा है, शिवाजी कल्याण के सूबेदार को हराने के बाद जब उनकी पुत्रवधू को उनके सामने, उस जमाने में रिवाज था इस तरीके का, जो जीतता था तो महिलाओं को, ये एक अजीब सी प्रथा थी, उनके सामने लाया गया हुजूर आपके, तो उन्होंने कहा नहीं, आप ससम्मान इनको वापस इनके घर पहुंचा दीजिए। सावरकर इसकी आलोचना करते हैं। आप सोचिए। तो मुझे हैरानी नहीं होती, जब मैंने ये सब पढ़ा तो मुझे हैरानी नहीं होती कि ये क्यों बलात्कार को जस्टिफाई करते हैं, और कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ खड़े नहीं होते, उन लोगों के साथ खड़े होते जो बलात्कार करते हैं। क्यों? तो इसका जस्टिफिकेशन है क्योंकि वो लोगों को ये लगता है कि ये हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी को हमें उभरना चाहिए। उनकी नजर में वो लड़की बच्ची नहीं है, उनकी नजर में बच्ची एक दुश्मन है। वो गोलवलकर क्यों अपनी किताबों में कहते हैं कि मुसलमान दरअसल हिंदुस्तान के अंदर इंटरनल एनिमी है, उसको अगर इस मुल्क में रहना है तो उसको 2म दर्जे का नागरिक होकर रहना पड़ेगा। अमूमन तो वो इस मुल्क में ना रहे, और अगर
उसको एक दिन उनको निकाल बाहर कर रहा है। ये लिखा हुआ है, ये मेरे शब्द नहीं है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। अमूमन तो यहां रहे नहीं, और अगर रहे तो हमारी रहमो करम पे रहे, और एक दिन उनको निकाल बाहर करना है, उनको निकाल बाहर करना है। और अगर रहते हैं तो कैसे रहते हैं? दोयम दर्जे का नागरिक, उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा, हमारे रहमो करम पर है। जब पॉलिटिक्स में आ गए तो उनके एक बड़े नेता दीनदयाल उपाध्याय, आजकल बड़ा नाम उनका चलता है, उनकी भी यही रहा है। लेकिन वो कहते हैं यार, उस जमाने में आजादी के बाद करीब 7 करोड़ मुसलमान थे हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने कहा कि इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, इनको अब इतनी बड़ी संख्या कि इनको बाहर नहीं किया जा सकता, बाहर नहीं किया जा सकता, तो इनको कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। आप इस सोच से कैसे लड़ेंगे? लड़ सकते हैं क्या इस सोच से? कन्विंस्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है। वो रोज जब सबको लगता था कि इनके बारे में कोई बात नहीं करता था, इनको कोई इज्जत नहीं देता था, तब भी ये धीमे 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 अपनी जड़ों को मजबूत करते जा रहे थे। और आज इतने इतने मजबूत है कि हमें डर लगने लगा है इनसे कि ये मुल्क जो पहले था वैसे ही रहेगा या नहीं रहेगा। हमको एक खास तरीके से बताया जाएगा कि आप ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते। अगर कोई अखलाक अगर मीट खाएगा तो उसको मार दिया जाएगा, ये कह के कि उसने गोमांस खाया है। वो तो बहाना है, मेरा मानना है ये सारी चीजें बहाना है। वो मैं संदेश दे रहे हैं कि हमारे रहमो करम पर रहना होगा। और आज मैं ये कह सकता हूं कि हमें किसी गुमान में नहीं रहना चाहिए। एक जमाना था जब सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो जामा मस्जिद के इमाम के घर पे लाइन लगाया करती थी, आज वहां कोई नहीं जाता। और हमको ये भी मानना चाहिए कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले ये 70 सालों में पॉलिटिकल पार्टीज ने जो गलतियां की हैं, ये उसका नतीजा हम लोग भोग रहे हैं। इसलिए हमें भी अपने अंदर बदलाव करना है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। समाज बहुत तेजी से बदल गया है, वक्त बहुत बदल गया है, चीजें बहुत बदल गई हैं, मूल्य बहुत बदल गए हैं। इसलिए हमें भी बदलाव करना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हमने एक ऐसा वक्त भी इस मुल्क के अंदर था कि कोई आदमी अगर मुसलमान है तो को बोले तो कम्युनल है, अगर कोई हिंदू है तो ये कम्युनल है, अगर कोई क्रिश्चियन है तो अब ये नहीं चलेगा। आपको धर्म को साक्षी मानकर, धर्म को साक्षात मानकर सेकुलरिज्म की नई परिभाषा गढ़नी पड़ेगी। धर्म प्राइवेट स्पेस में है, मैं क्या मानता हूं क्या नहीं मानता हूं मेरे और मेरे भगवान के बीच की बात है, लेकिन पब्लिक में उसको थोड़ा दूर रखा जाए तो बेहतर है। सेकुलरिज्म की पुरानी परिभाषा नहीं चलेगी, ये मेरा मानना है और मैंने इस बारे में लिखा भी है। जो राष्ट्रवाद की नई बात की जाती है, दरअसल क्यों राष्ट्रवाद की बात की जाती है? क्योंकि 2006-07 में मैंने अपने एक मित्र से पूछा कि आजकल आप लोग भारतीयता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा हम हिंदुत्व की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि सेकुलर फोर्सेस ने हिंदुत्व शब्द को गाली बना दिया, डिस्क्रेडिट कर दिया है। अब हम भारतीयता के काम तो वही कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं। राष्ट्रवाद के जो हिंदुत्व के नाम पे करते हैं तो राष्ट्रवाद के नाम पे करते हैं। और हिंदुत्व का धर्म से कोई लेना देना नहीं, हिंदुत्व का धर्म हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो हिंदू धर्म का नाजायज बेजा इस्तेमाल करती है अपने हिसाब से भारतीय समाज को रचने बसने के लिए। वो हिंदू धर्म नहीं है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी क्यों, और मैं राहुल गांधी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मेरा कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मेरा आम आदमी पार्टी से भी कोई लेना देना नहीं है, मैं ये स्पष्ट कर दूं। बहुत सारे हमारे बीच में सेकुलर ताकतें हैं, बहुत सारे सेकुलर इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी गुजरात में गया, मंदिर क्यों जा रहा है, तिलक क्यों लगा रहा है, जनेऊ क्यों पहन रहा है, अपने को ब्राह्मण को साबित कर रहा है। मैंने कहा अच्छा कर रहा है,
मैंने कहा अच्छा कर रहा, हिंदू है तो हिंदू होने में क्यों हमें तकलीफ होनी चाहिए? आप मुसलमान हैं, आपको मुसलमान होने में क्यों तकलीफ होनी चाहिए? हम अगर धर्म का बेजा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो हमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? हमारे यहां जब नवरात्र होगा तो हम व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और खुल के करेंगे, चौड़े से करेंगे। आप रमजान का वक्त आता है, आप रोजा रखते हैं, क्यों नहीं? आप नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए करते, तब मुझे तकलीफ होती, तब मुझे दिक्कत होती है। ये बात हमें समझनी चाहिए। तो अगर कोई नेता अगर मंदिर जा रहा है, मस्जिद जा रहा है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। पिछले 70 सालों में हम लोगों ने क्या किया? दरअसल जो सेकुलर ताकतें थी, जो हिंदू फोर्सेस थी, या जो हिंदू थे नेता के तौर पर, उन लोगों ने धर्म को बहुत डिस्क्रेडिट करने का काम किया कि अगर मैं मंदिर चला जाऊंगा तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा, अगर मैं मस्जिद चला जाऊंगा तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा, अगर मैं पब्लिकली धर्म के बारे में बात करूंगा तो मैं कम्युनल हो जाऊंगा। मेरा मानना है कि उन्होंने हमसे हमारे भगवान छीन लिए हैं, हमें उनसे अपने भगवान को छीनना है। राम हमारे भी हैं, राम उनके नहीं है, उनकी बटौती नहीं है। उन्होंने कोई उस पर पट्टे पे नहीं लिखा रखा है, एफिडेविट नहीं रखा रखा है। भगवान राम हमारे भी हैं और उसी शिद्दत के साथ हमें भगवान राम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि राम वो नहीं है जो आप दिखाते हो, वो जो दिखाते हो कि क्रोधित राम, राम विनयशील है। और यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। मैंने अपने कई मित्रों से कहा, मैंने कहा एक बात मुझे समझा दो। आप कहते हो कि जो हिंदू हैं बहुत कायर हैं, बहुत भीरू हैं। मैंने कहा मुझे मेरे को समझाओ। अगर आपकी बात मान लो कि 1500-1200 सालों से मुसलमानों का शासन है, तो भाई मिडिल ईस्ट के अंदर तो सब मुसलमान हो गए, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हुए? बादशाह अकबर थे, औरंगजेब थे, बहुत ताकतवर बादशाह थे, वो तो चाहते थे पूरे हिंदुस्तान को मुसलमान बना देते, क्यों नहीं बना पाए? वो तो हमारे में रच बस गए। ये सूफी परंपरा क्या है? ये भक्ति मूवमेंट क्या है? तो उनके पास जवाब नहीं जी ये तो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं। मैंने गिन लो। नहीं जी ये तो गुंडागर्दी। मैंने कहा कितने हैं? आपका देख, तो एक भ्रम फैला दिया गया है। एक रोज आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है जिसमें रोज कुछ ना कुछ अनर्गल लिखता हूं। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी मुसलमान थे, और अगर मैं राजनीति से बाहर नहीं आ गया होता तो मेरे भी पिताजी मुसलमान ही होते हैं। तो एक इतना झूठ फैलाया जा रहा है, चारों तरफ झूठ फैलाया जा रहा है। इसको हमें समझना पड़ेगा, और जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इनको काउंटर नहीं कर पाएंगे। और मैं अंत में 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक, हमको गुस्से में आके हमको काउंटर नहीं करना है, बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड तौर पे काउंटर करना है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर आपको अपनी बात लोगों तक समझानी है कि भाई ये गलत है और ये सही है। मेरा मानना है कि लोग इस बात को समझेंगे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझते, लोग समझेंगे। और हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो इनकी राय से सहमत नहीं, इसीलिए 32% 31% पर रुक गए। हिंदुस्तान में अभी भी 59% लोग ऐसे हैं जो इनकी राय से सहमत नहीं है। आज दलितों का बहुत बड़ा तबका जो है वो बहुत परेशान, बहुत पीड़ा में, बहुत तकलीफ में है। वो आंदोलन नए नेताओं में निकल रहे हैं। पुराने जो जिन्होंने नेतागिरी की है उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। नए लड़के निकल रहे हैं, 30 साल के, 32 साल के, 35 साल के लड़के निकल रहे हैं और बहुत शिद्दत के साथ काउंटर कर रहे हैं। पिछड़े तबकों में भी बहुत ज्यादा इस वक्त बेचैनी है, और इनको रोकता कौन है? आप देखिए 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद गिरी और नरसिम्हा राव ने इनकी सरकार बर्खास्त की, 4 राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हिंदुत्व का उरूज पर था, अपने पीक पर थे, शिखर पर थे। कल्याण सिंह सबसे बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन मुलायम सिंह यादव और कांशीराम, कौन? दलित और पिछड़े, ये साथ आ गए, हवा हवाई हो गए। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में इनकी सरकार नहीं बनी, तब जबकि कम्युनल पोलराइजेशन अपने पीक पर था, शिखर पे था।
सड़क पर निकलना मुश्किल होता था, जिस तरीके की बातें की जाती थी। आप सब लोग जो उस जमाने में थे, नई पीढ़ी को शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जो थे उनको अंदाजा है किस तरीके के नारे सड़कों पर चलते थे। आज कम से कम उतना हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर नहीं है, उस तरीके से नहीं है, लेकिन दूसरा रास्ता अलग हो गया है। तो उस पीक में भी मध्य प्रदेश में भी चुनाव हारे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हारे, हिमाचल प्रदेश में भी हारे, सिर्फ राजस्थान में वो भी भैरव सिंह शेखावत की वजह से मिली जुली सरकार बना पाए। तो ऐसा नहीं कि उम्मीद खत्म हो गई, अभी भी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में इस बार अगर कोई रोक रहा है तो वही पिछड़े दलितों का गठबंधन रोक रहा है। बिहार के अंदर अगर कोई मजबूती के साथ लड़ रहा है तो पिछड़े दलितों का गठबंधन वहां लड़ रहा है, और हमें ऐसे गठबंधन की मदद करनी चाहिए। मदद कैसी करनी चाहिए? एक, जितनी सूचना हमारे पास आती है उसको फिल्टर करके सही सूचना लोगों तक हमें पहुंचाने का काम करना चाहिए, और अपने लोगों से कहना चाहिए कि ये आपको प्रोवोक करेंगे चुनाव के समय, आपको दंगा करने के लिए भड़काएंगे, मारपीट करने के लिए भड़काएंगे, इसको नहीं करने देना। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इनको लगता है अब तक लोग भड़क ही नहीं रहे। तो ये सारी बातें मैंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। कम से कम हमको इनका चेहरा तो दिखाई पड़ गया है। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी किताब, इसलिए मैं जरूर ये बात कहूंगा, लेकिन इसके अलावा भी जितने आपके चाहने वाले लोग हैं, एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिए। 100 लोगों के बीच में एक बार लीजिए और उसको समझने का प्रयास करिए कि दलित क्यों इनके खिलाफ खड़ा हुआ, पिछड़े क्यों इनके खिलाफ खड़े हुए हैं, कठुआ के बलात्कार को क्यों जस्टिफाई करने का काम करते हैं, अखलाक को मॉब लिंचिंग क्यों होती है, कश्मीर में जाके ये सरकार क्यों बनाते हैं कि गोवा के अंदर बीफ खाना अच्छा है, लेकिन दिल्ली के अंदर और दादरी में अगर कोई बीफ खा ले तो उसको जिंदा मार देंगे। केरल के अंदर बीफ को ये सही कहते हैं, बीफ खाने को सही कहते हैं, गोमांस को, लेकिन पड़ोस के कर्नाटक में उसको गलत मानते हैं। ये भी हमको समझना पड़ेगा। ये बहुत रेजिलियंट फोर्स है, बहुत रेजिलियंट फोर्स है। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये लड़ाई, जिस 2019 का जो चुनाव है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम लड़ाई है, और हम लोगों को जब भी मौका मिले हम लोगों को जाके वोट करना चाहिए। जो भी आपकी विचारधारा हो, जैसी विचारधारा हो, जाके अपने वोट की ताकत का एहसास करना चाहिए, क्योंकि 2019 का चुनाव ये तय करेगा कि हिंदुस्तान गांधी के रास्ते पर चलेगा या हिंदुस्तान जिन्ना और गोलवलकर के रास्ते पर चलेगा। अगर उनके रास्ते पर चलेगा तो हमारे जैसे और आप जैसे बहुत सारे लोगों के लिए उसमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होगा, हर स्तर पे मुश्किल होगा। तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा ये कौन सी ताकतें हैं और इनसे हमें कैसे, किस तरीके से लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नई दिल्ली।